ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, पर मैं बोलूँ तो अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं सीखेंगे, आप ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्रोटीज इफेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजय कुमार। मैं हूँ विजय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फील गुड प्रोडक्टिविटी बाई एलिफ दाल के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रोटीज इफेक्ट। और इस इफेक्ट यूज़ करते हुए कैसे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छा या जल्दी चीज़ों को याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहले समझते हैं कि व्हाट इज प्रोटीज इफेक्ट। प्रोटीज में बेसिकली किसी को सिखाते हो तो आप लर्नर नहीं रह जाते हैं, आप बन जाते हैं टीचर। तो टीचर का क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करके सबसे आसान तरीके से अपने स्टूडेंट को सिखाया जा सके और उसी लर्निंग से आपकी जो पहली वाली वो थिंकिंग है जो आप सीखें वो और बेटर होती है, राइट। सो प्रोटीज इफेक्ट से बस आपके स्टूडेंट्स का ही फ़ायदा नहीं होता, आपका भी ग्रोथ होता है। इस पर आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है। और शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने भी 2 साल टीचिंग करके इतना ऑब्जर्व किया कि मैं जो पहले से पढ़ चुका था, जब मैं क्लास में पढ़ता था तब वो टॉपिक उतना मुझे क्लियर नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं वही सेम टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा तो मैं उसको अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराऊँगा कि वो कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। सो इससे क्या होता है कि उनको भी अब वो चीज़ें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाती है और मेरा भी वो जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था और क्लियर हो जाता है। ये क्यों काम करता है, व्हाई इट वर्क्स। पहला है अकाउंटेबिलिटी। आपको अगर पढ़ाना है तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाना है तो मुझे ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आप उस चीज़ को डीप जितना जा सके उतना पढ़ते हो। इससे क्या होता है, आपका फोकस बढ़ता है। और दूसरी चीज़ क्लैरिटी थ्रू सिंप्लीफिकेशन। क्लैरिटी थ्रू सिंप्लीफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि आप चीज़ों पढ़ते हो तो क्लैरिटी आती है उससे। आपका पुराना कॉन्सेप्ट और उससे बेटर आपका नया वाला कॉन्सेप्ट होता है, जिससे क्या होता है कि आप उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और तीसरी चीज़ है एक्टिव रिकॉल। आप जब उसको क्लास में स्कूल में कभी पढ़ाओगे 10-15 साल पहले जब कभी हो तो उससे क्या होता है वो मेमोरी में दबी होती है। और जब हम एक नया इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ते हैं, उसको रिकॉल करते हैं एक्टिव रिकॉल के जरिए, तो क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन दोबारा एक्टिव होती है, राइट। और अब हम चलते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये रियल लाइफ में कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है, राइट। जैसे आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो तो आप उसको दोबारा रिकॉल करो एक्टिव रिकॉल के जरिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ और आपको रियलाइज़ होता है कि कहाँ अटक रहे हो और वहीं से रियल लर्निंग स्टार्ट होती है। अब इसको कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में, बेसिकली इसको अप्लाई भी तो करना चाहिए हमें। पहला स्टेप, किसी टॉपिक को ब्रीफली स्टडी करें। और दूसरा स्टेप, उस टॉपिक को कैसे सिंप्लीफाई करके इसको समझा सकते हैं आप। और तीसरा स्टेप, जहाँ आप अटको उस गैप को आइडेंटिफाई करो। और चौथा स्टेप, लास्ट में फाइनल, उसको दोबारा पढ़ के उसको और इम्प्रूव करो। और एक्सपर्ट बनने का वेट मत करो, सिखाते सिखाते खुद भी एक्सपर्ट हो सकते हो उस टॉपिक का। ये नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम जो पढ़ना है वो उसको आप टीच नहीं कर सकते। आप भले ही उस किसी आदमी से एक स्टैंडर्ड या फिर एक महीने भी पहले आया हो, आप उसको सिखा सकते हो। दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट इफेक्ट। यू आर नॉट अ क्रू, यू आर ए गाइड, राइट। अगर आपको ये एविडेंस बेस्ड प्रोडक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन सही लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that we can keep motivating to inspire or make productivity hacks so that you can make your life more easier and more efficient। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।